ठीक है। अभी सवाल है कि क्या सवाल है? बोले थॉट का कौन सा प्लेनेट है? ठीक है, थॉट का मतलब हो गया मन। ठीक है, तो शरीर में एक मन है, एक बुद्धि। कलेश इन दोनों की लड़ाई का ही है। ठीक है ना। और एक तीसरी चीज और है, ईगो। ये तीनों की लड़ाई होती है बस धनाधन। इंसान परेशान रहता है तो भगवान कृष्ण ने कहा 8 चीजें हैं जिंदा आदमी में, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, मन बुद्धि से लड़ता है, मन कहता है भाई सन्नी लोनी तो, ठीक है ना जी, राखी संबंध हो सामने पर जाई आ जाती है। दिमाग कहता नहीं, बोलना नहीं, मुंह से मार पड़ेगी। ठीक है ना। तो मन और जो बुद्धि है उसका जो झगड़ा है वो सब, और मन ने तो वही करना है सर जी जो आपको इंद्रियों ने, आपको इंद्रियों की जो गुलामी है, ठीक है ना जी, उसी तरफ ही लेके जाना और गुलाम बनाना है। ठीक है, आंखें वही देखना चाहती है जो अच्छा हो, वही नाक सूंघना चाहता है जो सुगंधित हो, वही खाना बढ़िया चाहता है जो टेस्टी हो। ठीक है, मन तो यही है। बुद्धि रोकती है, बोलते है देख तो रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं है। ठीक है, कर तो रहा हूँ लेकिन बुद्धि रोकती है। ठीक है, अहंकार जो है वो आपके ऊपर कोई बात आ जाए उसको सहता नहीं है। वो तो मैं मेरे से मत कहो भाई। और जो बुद्धि है ये मन और अहंकार दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ब्रेक जो है वो ये है बुद्धि। मन को भी रोकता है ना भाई, ज्यादा दूर जाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मन तो एक्सीलेटर भाई भागेगा भाई, धनाधन धनाधन। उसको ब्रेक लगा दे भाई, उस स्पीड से भाग भाई जिस स्पीड से। ठीक है ना जी, क्योंकि अगर आप मन ही मन की सुनते रहोगे तो फिर तो गाड़ी उतर जाएगी बिल्कुल, वो भी मोड़ पे रुक नहीं पाएगी। सीधी जाएगी, डिरेल हो जाएगी। अहंकार है वो कई बार बुद्धि रोकती है कि भाई अगर अभी यहाँ बोल दिया तो और मार पड़ेगी। ठीक है ना। तो बुद्धि इसको रोकने का काम करती है। अब आपने तो खैर सवाल जो डिफरेंट पूछा है, मैं तो डिफाइन कर दिया मन बुद्धि अहंकार। आपने सवाल पूछा है कि मन को कंट्रोल कौन करता है? मन को चंद्रमा ही कंट्रोल। मन का कारक चंद्रमा, आत्मा का सूर्य, बुद्धि का मरकरी और जुपिटर। मरकरी इज इंटेलिजेंस एंड जुपिटर इज विजडम। जो हम बुद्धि की बात कर रहे हैं तो हम माइंड की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसको जो प्राइवेट चीज, दैट इज माइंड। माइंड इज सॉफ्टवेयर विच कैन नॉट बी सीन। ब्रेन इज हार्डवेयर, ब्रेन यू कैन सी। माइंड इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो विजडम जो है वो ये है कि जो आपकी नॉलेज है उसको किस प्रकार से मैं प्रयोग बनाऊं। ठीक है ना। इंटेलिजेंस है ग्रास्प करने की शक्ति। तो इसके डिफरेंट प्लैनेट है, मून है मन, और क्या मैंने क्या बोला, मरकरी इज इंटेलिजेंस। ठीक है, जुपिटर इज विजडम। ठीक है, सन है जो आत्मा है। ठीक है, अब आपने कहा इसको हम देखें कैसे, ये आपका सवाल है। ये सवाल देखना तो अभी मैं सिखा ही नहीं रहा। तो प्लैनेट्स बेसिकली यही काम करेंगे। ये अभी बेसिक है सर, अभी ने इसको प्रयोग कैसे करना है ये बताना। जैसे किसी के मन में ये ख्याल आता है मैं ऐसा काम कर लूं और वो काम करता है तो उसका फलित हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। वो जो है वो ये फलित का तो क्लियर है ना सर। फलित का है कि देयर इज हाउस ऑफ गेन्स। गेन हो जाता है। अब गेन किस चीज का हो रहा है? तो उसमें ज्योतिष में अलग अलग है। प्रॉपर्टी का गेन, व्हीकल का गेन, कौन से वाले व्हीकल का गेन, कौन से वाले व्हीकल के मतलब स्मॉल बिग लार्ज है, वो टाइम प्लेस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आज से 100 साल पहले क्या साल हुआ? 1919। घोड़ी और कैमल और
ओथेलो, यही है ना। सिटी के अंदर भी पीपल यूज टू हैव अ हॉर्स, नॉट अ कार, दैट इज व्हीकल ना, या बग्गी। वो टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से बदलेगी। 100 साल में तो खैर बहुत कुछ बदल गया, अब देखो कितना बदल गया, बट दिस इज ऑल। फिर साइकिल आई, स्कूटर आए, कार आए, तो मिडिल क्लास के पास आज कार है। पहले मिडिल क्लास, जो हायर मिडिल क्लास है, उसके पास घोड़ी है, मतलब मर्सिडीज घोड़ी। मेरे फादर के पास घोड़ी थी, मर्सिडीज, आगे मर्सिडीज का सिंबल लगाया घोड़ी पे, फिर चलाया। मजाक कर रहा हूँ यार, हाँ बोले आप बोले, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक शब्द किया था एफ्लिक्शन यूज, तो एफ्लिक्शन क्या होता है? वही दृष्टि वाला आ जाता है कि एस्पेक्ट वाला है। ये शब्द ना ठीक नहीं है, मैं बताता हूँ उसका रीजन बता, ठीक है। हाउ मेनी प्लैनेट्स, मतलब शनि विल बी प्लेस्ड इन वन हाउस, एस्पेक्ट कितने हाउसेस को करेगा? 3 हाउसेस, 3 7 10 को एस्पेक्ट करेगा। एक हाउस में पोजीशन है और 3 हाउस में एस्पेक्ट करेगा, है ना। मार्स, राहु, केतु, इन टोटल आप देखो ये कितने हाउस कवर हो गए? 1 1 2 1 3 1 4 प्लस 2 2 4 3 7 3 10, 14 हाउसेस। तो एफ्लिक्शन का मतलब यह है, इफ एनी malefic planet, these 4 are considered to be malefic, either conjunct or aspect with any planet, that the planet gets afflicted. हाउस कितने हैं? 12, 14 तो ये है, तो कोई प्लैनेट बचेगा ही नहीं। ये तो बात ही करनी बेवकूफी है, तो बात ही करनी बेवकूफी है, वो ठीक नहीं है। ऐसे कहानियां, स्टोरी होती है। अब आदमी, इंसान के दिमाग कई तरीके से, एक होता है लालच, एक होता है कंजूसी, एक होता है स्पेंडथ्रिफ्ट, एक होता है जो इंडिया में हम कहते हैं कि कैरेक्टरलेस, और उधर क्या कहते हैं, अंग्रेजों में जाके क्या कहेंगे, कैसे होगा, या फिर प्ले बॉय, खेल बच्चा, और डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्यूसिनेशंस, बड़ी सारी चीजें होंगी, ठीक है। लविंग एंड केयरिंग, कोल्ड, कोल्ड है ना, कई जनानियों का कंप्लेंट होती है, माय हस्बैंड इज कोल्ड, नॉट इंटरेस्टेड। कोई जनानी होती है भी, कोई कैंडल लाइट डिनर हो गए, खाएं, घूमें, मूवी देखने जाएं, बढ़िया सा डिनर जाएं, फिर 2 4 6 महीने में बाहर कहीं घूमने जाएं, रमणीक स्थल पर जाएं, घूमें फिरें, वो थोड़ी देर बैठे वहां पर, तो क्या होता है, ओशन, सी शोर पे बैठे, पहाड़ के ऊपर बैठे। मेरा हस्बैंड मेरे को जानू जानू कहे, बट हस्बैंड से मैं तुझे ना जानू, ठीक है। कोल्ड नेचर, मैंने साड़ी पहनी ग्रीन में, कैसी लग रही थी वो साड़ी पहनी, तो पहनी होगी है, कोल्ड नेचर। तो वो भी पता चल, ये सब चीजें पता चल जाएंगी बाद में, अभी नहीं बता, अभी तो ये समझा रहा हूँ, ये चीजें फिर समझ में आ जाएंगी। आज हम करेंगे जो थोड़ा सा रिपीट करेंगे, और एक जो है राहु केतु रह गया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं? तू नहीं आई थी लास्ट क्लास में, सो गई, उसमें इतना खुश होने की क्या बात है? खुश नहीं, मिस होगी तो खुश क्यों है, ये तो बता। अच्छी बात है, पैसे बचे भाई, पता है ना भाई। 20 रुपए, कितने रुपए लगते आने के? 22 रुपए कितने? मेट्रो से 27 रुपए जाने के बच्चे, 27 आने के, 54 रुपए बच गए, तो ठीक भी है। रिक्शा करती नहीं करती? रिक्शा करती है, रिक्शे के अलग से बचे यार, तो खुशी होने की बात भी है ना। सर क्लास मिस हो गई, पैसे मैं देखूंगा। अच्छा, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ जो पिछली बार किया ना, हम रिपीटिंग। और राहु केतु का मैंने बताया नहीं था, विच हाउसेस राहु केतु विल सिग्निफाई, ठीक है। तो रिपीटिंग विच वी हैव डन इन लास्ट 2 क्लासेस, वो सारा रिपीट हो जाएगा, याद भी आ जाएगा, ठीक।
तो ये लगन चार्ट है भैया, दिस इज कॉल्ड द लगन चार्ट और स्कोप। तो यहाँ ये जो मैंने लिखा है, ये दीज आर डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट्स। तो सन इज 23 डिग्री 17 मिनट्स इन टॉरस। तो सर आप टेबल खोलो, मेरे को बताओ अभी कौन से नक्षत्र में, कौन से सबलॉर्ड में। किताब लाइए, किताब लाइए, चलो निकाल। सर सबको हैप्पी विसाखी। हैप्पी विसाखी जी, हैप्पी विसाखी। आज तो साडा मून एरीज कुछ घुस गया। साडा सन एरीज आ गया यार, ये गल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ भाई। तू किताब ही गलत खोल रही है। यही तो आई है भाई। पीछे वाला टेबल खोल, खोलना टेबल तो खोल। टॉरस खोल, टॉरस। मून का, मून के नक्षत्र में है और सॉफ्टवेयर ही खोल लिया। नहीं सर, सॉफ्टवेयर नहीं, टेबल। अच्छा टेबल नहीं, सॉरी। टॉरस, टॉरस गुरु जी इसमें नहीं है। हाँ इसी को, इसी को टॉरस। कोई बात नहीं, इधर मत देख ले कि इधर सारी नहीं कुछ नहीं। क्यों पूछ रही है, मेरे से पूछ रहे। 23:17 है ना रजत, तो देख 23 डिग्री 17 मिनट्स कौन से सबलॉर्ड के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में आके बैठेगा। 22:40 और 23:20 के बीच में आएगा। देख 22:40 से 23:20, ठीक है ना, इसके बीच में आएगा। तो ये नक्षत्र कौन सा हो गया, तो समझ में आया नहीं? चलिए हो गया, तो बता दो यार। मून सन। तो समझ में आई बात? सर मैं सुबह क्लास थोड़ा वो हो रहा है। क्या हो गया बता, सच सच बता क्या हो गया। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं लगा। देखो सन जो है दैट इज इन टॉरस, ठीक है ना, उसकी डिग्री क्या है 23:17। तो हमने देखना है कि सब लॉर्ड है, कोई सब लॉर्ड 40 मिनट्स का है, कोई सब लॉर्ड 2 डिग्री 13 मिनट की से। तो 23:17 जो है कौन से सब लॉर्ड में आएगा। तो सन का सब लॉर्ड है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 22:40 एंड्स एट 23:20। 23:17 इसी के बीच में आएगा। यस के नो? कोई बात नहीं, अभी ओके। अब दूसरा और करेगी फिर तेरे को और क्लियर हो जाएगा। तो ये वीनस निकाल 13:50 चार्ट नहीं है लेकिन वही वीनस एरीज में चार्ट है ना, मैंने भेजा था ना भाई साहब, मैंने भेजा था आपको। मैं जान के नहीं आज खोला कि मैं अभी देखूं जो बैठे हैं जो उस पे क्या नाम है ऑनलाइन, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा तो वो बोलेंगे, बोले आप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं खोल देता हूँ आपको so that you can see. खोल जा सिम 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 सिम। वो बता कहाँ आया दीदी, बता दीदी, बोल दे, गलत बोल दे, उसमें क्या हो गया। बोल दीदी, तान्या बोल। चल दांत तो दिखा दे, दांत तो तेरे बड़े अच्छे हैं, लेकिन बोल तो सही। 13:57 ना, 13:57 कहाँ नजर आ रहा है, ये 0 3 3 4 5 6 13। तो 13:57 किसके बीच में होगा, 13:20 एंड 15:33, ठीक है। अब इसके सामने देख क्या है, नक्षत्र कौन सा, सबलॉर्ड कौन सा।
उसके सामने नहीं पढ़ा जा रहा, इसके सामने कौन सा, और ये क्या है नक्षत्र, ये क्या है सब लॉर्ड, ठीक है ना। तो वीनस का, वीनस 1357 है, तो वीनस विल बी द नक्षत्र, वीनस विल बी द सब लॉर्ड, ठीक। अब मरकरी देख, इधर देख मरकरी, मरकरी कौन से साइन में, फर्स्ट साइन में, डिग्री क्या है, डिग्री है 29 डिग्री 59 मिनट। अब देख कहाँ पर है, इसमें हाँ एरीज में है 29:59। लास्ट वाली लाइन पढ़, लास्ट 29 पढ़ेगी ना बेटा, 29 देख कहाँ लिखा है यहाँ पे, लास्ट में। हाँ तो लास्ट में होगा, तो हम क्या कर सकते हैं लास्ट में, तो लास्ट पर रेट चलेगा। तो सर इसका जो है मतलब कि नियर मतलब नियर नहीं ना, स्पैन है ना ये, तो आप समझ लो मींस स्पैन हो गया है, मतलब ये स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड सेट हियर, हमें एग्जैक्टली देखना वो किसके बीच में पड़ेगा, 59 मिनट किसके बीच में पड़ेगा, 29, 13, 20 से ज्यादा है और 30 डिग्री से कम है, यही है ना। तो नक्षत्र और सब लॉर्ड कौन से हुए, उसके सामने पड़ा नहीं जा रहा तेरे से कि उसके सामने, राहु। हाँ राहु। राहु, यदि सब लॉर्ड और नक्षत्र कौन सा, नक्षत्र इसका सन है। हाँ ऐसे लिख देना, देख जैसे मरकरी सन राहु, वीनस वीनस वीनस, वीनस इज द प्लैनेट, नक्षत्र सब लॉर्ड, ये ऑर्डर होगा PNS, ठीक है। अब केतु को देखते हैं, केतु जो है इसकी डिग्री क्या है 11:33, जो राहु की है वही केतु, और मार्स की है 5:28, तो हमको किस में देखना, 6 साइन कौन सा है, हाँ ठीक है सही है देख देख सही देख, तो एक्चुअली वो जर्मनी में देखने लग जाते हैं कई बार आगे हैं, देख देखना राहु की है, केतु की है 11:33, 11:33, तो इसका सब लॉर्ड हो जाएगा मार्स, यस, और मून उसका वो हो जाएगा, अभी आ गया। और सर इतना ही कराया था लास्ट क्लास में, हाँ तो करना है, तो केतु के नीचे देखेंगे हम मून एंड मार्स, मार्स की डिग्री क्या है 528, तो क्या लिखूं, ये हमने बनाया लगन चार्ट, ये प्लैनेट्स की डिग्री है, हम क्या कर रहे हैं प्लैनेट्स की डिग्री है उससे हिसाब से नक्षत्र सब लॉर्ड लिख रहे हैं नीचे। हम जैसे मार्स है, मार्स कौन से साइन में, तो हमें 6 कौन सा पड़ेगा इसमें, 6 साइन में कौन सा पड़ेगा इसमें, ठीक है वर्गो आ गया, तो वर्गो का 6 साइन हो गया, तो मार्स वर्गो खोल लेंगे, मार्स की डिग्री है 528, तो हमने लिया नक्षत्र सब। नमस्कार सर जी, उत्तर बैठ जाओ, सर अभिषेक मैं दिल्ली से वो आया था ना, हाँ 528 है, तो 5 मार्च जो है मरकरी के सब लॉर्ड में, सन के नक्षत्र में बिटवीन 5, 6, 40 एंड व्हाटएवर 7, ठीक है। तो वी विल राइट डाउन सन मरकरी, सन मरकरी, हाँ मरकरी, सर सन मरकरी कैसे होगा मुझे मुझे भी नहीं पता यार, मेरे को बताया गया
बताना। देख ना बेटा 528 है ना, 5 6 47 के बीच में है तो सन ये वो मरकरी का देख रहे थे। बेटा हाँ मैं मार्स का देख मार्स का देख ना, हाँ। मार्स का मार्स की डिग्री क्या है? 5 डिग्री 28 मिनट। It will lie in between 5 6 40 and 7 degree, right or wrong? ओके ठीक है, टेंशन मत ले, घबराया ना कर। जर्मनी से वापस आ फटाफट, जर्मनी चली गई है तब से गड़बड़ कर दी। क्या ठीक होता है, है? अब हम जाएंगे एक्वेरियस। एक्वेरियस में मून और जुपिटर, मून की डिग्री है, जुपिटर की डिग्री है। अब मून जुपिटर का देखेंगे कौन सा नक्षत्र सब लौटा है, मून का देखेंगे कौन सा नक्षत्र। हम खोलेंगे एक्वेरियस। Moon is 2552. Jupiter is 1348. निकला देवी, मरकरी है क्या? देवी। हाँ तो ठीक है ना, गलत क्यों काट रही है? सही है। तो गलत हो जाएगा तो कौन सा इधर तेरे को आ जाएगा, मम्मी को नहीं बताऊंगा। चमचे गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है राजे, ठीक है। आगे नक्षत्र भी बताना। जुपिटर किसका? जुपिटर का देख रही है, किसका? मैं उसका देख रही हूँ। मून का 2552, ठीक है। 2552 है तो सब लॉर्ड क्या है? मरकरी ठीक है ना, डिग्री क्या है? 2552। वहाँ 25 ये हो गया, ये रहा। केतु है ना, केतु 25 डिग्री 52 है ना, 52। केतु और ये जुपिटर। हाँ नहीं तो आज फॉर्म में है वो। जुपिटर का बड़ा 1348। जुपिटर है इसमें वही एक्वेरियस नहीं है भाई। 13 डिग्री 48। तो इसका ये हो जाएगा मरकरी, हाँ राहु। बस ठीक हो गया, पहली बार सही काम किया था। एक क्लास में सो जाए ना सब हो जाता है। बाकी क्लास में तूने कौन से झंडे गाड़े हैं? नहीं सर पढ़ती हूँ मैं। नहीं पढ़ती तो है, समझ नहीं आता पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, बाकी पढ़ती तो बेचारी है। वो एक ना बच्चा था तो उसको पापा ने कहा बेटा तुम पढ़ते नहीं, मतलब पापा जब आप सो जाते हो ना मैं तब पढ़ता हूँ। ठीक है, बोलता मैं सवेरे रात को उठा था पानी पीने के लिए तो तू सो रहा था, तो पापा सुना नहीं आपने, जब सोते हो ना मैं तभी पढ़ता हूँ। रात का टाइम नहीं मिल पाता, जर्मन में सारा टाइम निकल जाता है। कहाँ रहती है जर्मन में? तो बर्लिन में रहती है। कहाँ रहती है? अभी तो नहीं रहती है। डफलडॉफ कहाँ रहती है? कहीं नहीं रहती सर अभी तो कह रही है जर्मन में रहती है। मींस अभी तो चल रही है ना पढ़ाई, आगे तो देखिए। ऐसे पढ़ाई तो जर्मनी चलेगी। अब शनि हो गया लियो में, हाँ उसकी डिग्री है 20 डिग्री, तो उसको लियो में देखेंगे। और लियो को 20 डिग्री, so that is Venus Rahu. Venus is the nakshatra, Rahu is the sublord. उस 20 डिग्री जो है तो राहु का सबलॉर्ड हो गया, स्टार्टिंग में 18640 एंडिंग 2640। फिर बच गया हमारा राहु। राहु इज इन पाइसेस, विल ओपन पाइसेस। पाइसेस का डिग्री है 1133 राहु की, दैट्स
11 से 12 6:40 शनि इज द नक्षत्र एंड मून इज द सबलॉर्ड। ये हो गया शनि। ये हो गया लगन चार्ट। चलिए, आपने कितना समय पढ़ा है ज्योतिष? फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी? हाँ। ओ, तो फिर आप आया करो शनिवार शाम 4 बजे। ये संडे आया करो, ये एडवांस है, ये हमसे एडवांस है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग का चाहिए, तो आपकी क्लास रहेगी सर सैटरडे, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हमें क्या बोल रहे हैं। आपके लिए वही काला ही है, काला अक्षर वही भैंस। चलिए, लगन चार्ट बनाया हमने। ये नक्षत्र सबलॉट हमने बनाया। सबलॉट पता है आपको क्या होता है? हाँ या ना? नहीं पता ना, बोल दिया और ना। वो जो आप मेरे पर पढ़ने आए हो, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको नहीं आता। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको आता है, ठीक है। तो आपको नहीं आता तो आप पूछो, पूछने बताने के लिए तो मैं बैठा हूँ भाई, और किस लिए पढ़ाने में। आपको आता ही है, फिर आएगी, है ना। इसलिए आप बेफिक्री से बोलो जो चीज नहीं आती, मुझे नहीं आता। और कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज, आप दो आए हैं, कोई भी आपको सवाल है प्लीज पूछिए। कोई मतलब शर्म खाने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि दूसरा सोच के भाई सोचेगा भाई पता नहीं क्यों आप पूछा हंसेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा लगन चार्ट, ये डिग्री होगी। नक्षत्र तो पता है आपको? रफली क्या पता है? मतलब ग्रह जिस ग्रह में बैठा है उसका लॉर्ड हो जाता है। ग्रह किसके लॉर्ड में बैठा है? लॉर्ड हाउस में बैठा है। चलो मैं आपको समझा दूंगा, ओके। नक्षत्र पता है क्या? नहीं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी कहीं से पढ़ी है? वो सर उनसे फिर ठीक है, मैं अलग से आपसे पूछता हूँ आपने क्या सीखा, ठीक है ना। उसमें कहीं कमी होगी तो मैं आपको समझा दूंगा आपने कैसे पूरी करनी, ठीक है। कोई चीज रहेगी या जो मुझे चाहिए होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये प्लेनेट है, ये तो हॉरोस्कोप है, ये प्लेनेट की डिग्री है, यहाँ तक तो पता है, ठीक है ना। फिर 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। उसके फिर फर्दर सब डिवीजन होते हैं, 9 सब लॉर्ड, ठीक है। अब ये प्लेनेट हो गया, ये नक्षत्र हो गया, सब लॉर्ड। हर प्लेनेट को नक्षत्र और सब लॉर्ड में फिर हम क्या करते हैं, ये लिखेंगे हम कि ये प्लेनेट कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है। ये कहाँ बैठा है? कौन से हाउस में? वेरी गुड। कौन से हाउस का लॉर्ड है सर? कौन कौन से साइन का लॉर्ड है? 2 और 7। आप भी शनिवार हो, ठीक है। आपका बेसिक कमजोर है, आप प्लीज सैटरडे से ज्वाइन कर लो, वो आपका बेटर रहेगा, ठीक। तो ये टॉरस और लिब्रा का लॉर्ड है, जहां जहां वीनस लिखा होगा वहां 4 5 10 ठीक है। तो आपको तो पता है। अब हो गया मून, तो बता काकी बता मून के लिए क्या लिखूं? 4। मतलब किस साइन का वो है? बेटे कहाँ बैठा है? अच्छा, सेकंड हाउस। कहाँ का लॉर्ड है? ये 4 हाउस टॉरस का। वो टॉरस है, इधर आप खड़ी हो। टॉरस नहीं है, टॉरस ही सेकंड राशि होती है। हाँ, तो ये कौन सी राशि का लॉर्ड है? टॉरस, कैंसर, कैंसर। 4th हाउस सर, 4th हाउस। मुझे बता, 2 रखनी पड़ेगी इसके लिए। ये कौन सा? सर आज तो चाहिए ठीक है ना। 4 कहाँ लिखा है? 4 कहाँ लिखा है? हाँ, कौन सा हाउस में? कहाँ कौन से? 5th हाउस, 1 हाउस 1 7th हाउस, ठीक है ना। अब मार्स 9th हाउस,
कहाँ पर कौन से साइन का लॉर्ड है? 6 यानी कि वर्गो हाँ वर्गो वर्गो और सर ये ना करने पड़ेंगे। करना मैंने थोड़ा ना करने हैं, ठीक है ना। 1 और 8 सन 5 कौन से साइन का लॉर्ड है? 5 और 8 जुपिटर। जुपिटर का क्या लिखूं सर बताओ? जुपिटर सर 12 आएगा और 3 आएगा और 2 2 3 12। ठीक, अब आ जाते हैं हम मरकरी। मरकरी बहन जी बताओ। फोर्थ हाउस आगे क्या लिखूं? आएगा जल्दी याद। हाँ हाँ काफी जल्दी आएगा, हाथ आएगा, ठीक है ना। 3 and 6 राइट, सो इट इज 3 and 6। तो लिखूं क्या ये? 3 and 6 and 8 3 6 and 9 यस नॉट। ये याद करो यार, ये मत करो, ये मत, मैं तो ज्यादा काम दिया भी नहीं आपको, फिर आप नहीं बट्टा मारते थे, फिर कैसे बनेगी भाई? इतना काम तो करो, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, मैंने आपको थोड़ा आसान बताया। मंगल का 18 8 जमा 1 9, मरकरी का 36 3 जमा 6 9, वीनस का 27 2 + 1 तो ये भी नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करा कि मून का 4 सन का 5 ये भी 5 जमा 4 9 और क्या करूं, कितने जमा, ठीक है। इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। पीछे घर जाके वर्क के थोड़े पकड़ लो, ये 2 4 चीजें चिटे चुका लो। रसोई में खाना सब्जी आप बनाते हो? कौन बनाता है भाई साहब? तो बताओ कौन? 60 60 आप वो देखते हो क्या? सीरियल देखते हो? सीरियल भी नहीं देखते? घर में करते क्या हो? मैं तो रात को 8 9 बजे घर ही पहुंचती हूँ। ओह माय गॉड, ये सही है। अच्छा अच्छा, तो टाइम नहीं मिलता बीच में कभी? कार चला के जाते हो अपनी खुद? नहीं होती सर, ऑफिस से आती है तो रास्ते में क्या करते हो? हैं? फोन कॉल आते हैं। तो वही देख रहा है वॉलपेपर, वो तो है लगवाऊं कहाँ? मैं यही तो सोच रहा था, लगाऊं कहाँ? लगवाऊं कहाँ? चलो थैंक यू यार, ये गुड सजेशन, गुड एडवाइस। वॉलपेपर लगा लो उसको मोबाइल पे, ठीक है, ताकि वो दिखता रहे। अब ये ना करना कि मैं ऐसे फोन पे बोल देती हूँ, हाँ मैं भाई उसको लगा, मेड को फोन लगा, यहाँ फोन है, मेड को फोन लगा भाई सीरी, ठीक है। अब ये जो जैसे सन है, जहाँ जहाँ सन है वहाँ 5 8 लिखेंगे, जुपिटर 1 3 12 2 3 12 लिखेंगे, जहाँ सन है 5 8 लिखेंगे, मून 2 7, मरकरी 4 6 9, सैटर्न रह गया ना, तो इट इज 1 2 8। तो मार्च कर लिया हमने, 4 9 11 2 7। Now the thing remains with Rahu and Ketu, which we did do last time, right? राहु केतु जो है कौन से हाउसेस सिग्निफाई करेंगे, तो उनकी पोजीशन हमने दी थी। तो राहु एंड केतु विल गिव रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट्स दे आर कंजाइंड विद। राहु केतु उसके रिजल्ट देंगे जिसके साथ वो उसका मतलब क्या है? कंजंक्शन। जो प्लैनेट अगर इकट्ठे बैठे, तो मरकरी वेनस इकट्ठे बैठे, ये कंजंक्शन। राहु के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा? नहीं जुपिटर का तो है, लेकिन कौन सा प्लैनेट बैठा राहु के साथ?
हाँ तो मत बोलो ना, मतलब कल्ला बैठा बेचारा, वो दो इसमें क्या। सो विल राइट डाउन कि कौन बैठा साथ में। नंबर 1 इज नोबडी, हटाओ। आस्पेक्टेड बाय, कौन सा प्लैनेट उसको आस्पेक्ट कर रहा है। आस्पेक्ट आपने पढ़े, तो आपको सारे करने पड़ेंगे। तो क्या राहु को ये मरकरी वीनस कर रहे नहीं कर रहे, सन कर रहा नहीं कर रहा, पृथ्वी मार्स कर रहे नहीं कर रहे, शनि कर रहा नहीं कर रहा है ना, ऐसे सारे जुपिटर मून कर रहे नहीं कर रहे। तुम पे एक करके दो, मून जुपिटर कर रहे हैं राहु को, बताओ सही नहीं कर रहे। वीनस मरकरी कहाँ रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। सन कहाँ कर रहा है, इधर कर रहा है। शनि कहाँ कर रहा है, इधर कर रहा है। मार्स कहाँ कर रहा है, राहु पे कर रहा है। तो ये हो गया मार्स। तीसरा हो गया एस्पेक्टेड बाय लॉर्ड ऑफ साइन। कौन से साइन में बैठा, पाइसेस का लॉर्ड कौन सा, पाइसेस का जुपिटर। उधर क्यों देख रही है, कौन पूछ रहा है, पूछ कौन रहा है, तू देख किधर रही है, बता। गांधी जी जेल क्यों गए थे, लड़की छेड़ी थी, डकैती मारी थी या पकड़ मारी थी, बता। गांधी जी जेल क्यों गए थे, क्यों गए थे गांधी जी जेल, जल्दी बता, जल्दी बोल, तीर तरह बोल। है गांधी जेल क्यों गए थे, एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो ये साइन है जुपिटर का, तो लॉर्ड ऑफ साइन, सो विल राइट जुपिटर। तो मार्स का जो हमने कैलकुलेट किया हो ना, विल राइट डाउन एज इट इज। जुपिटर का जो हमने कैलकुलेट किया, वी विल राइट डाउन एज इट इज। सो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ planet with which it is conjoined, the planet which is aspected by, और lord of sign। ये 3 करेगा। पोजीशन चौथा हो गया, पोजीशन मींस हाउस, तो राहु इज इन द 3rd हाउस। तो ये हो गया 2 3 4 9 11 12। तो दोबारा समझाओ दोबारा। बहुत ज्यादा है, मतलब तो मैं ही करा, इसमें से वो रिजल्ट किसका कैसे पता चलेगा, इतने सारे फंक्शन। मेरे को ही नहीं पता, मैं तो आपको कहाँ से बताऊं, बेचारा वो भी परेशान ही है। जितने हाउसेज होंगे उतना प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले 1 मिनट जो उनका सवाल है वो पूछ सकते हैं। आपने कहा दोबारा बताओ, है ना। तो ये राहु है, राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट विद विच इट इज पॉजिटिव। तो राहु को हमने देखना पड़ेगा कि ये जिस भी हाउस में बैठा है, उस हाउस के साथ, हाउस का यहाँ साइन है, मतलब ये जिस साइन में राहु बैठा है, इसके साथ कौन बैठा है, कौन बैठा है इसके साथ, तो फिर हम यहाँ पर काटा मार देंगे, तो कोई भी बैठा है। फिर हम देखेंगे कि राहु को एस्पेक्ट कौन कर रहा है। तो एस्पेक्ट जो मैंने पढ़ाए थे वो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। तो मून का जो एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट नंबर 7 है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7। That means moon is not aspecting Rahu. Jupiter is also not aspecting Rahu. Jupiter. Sun is aspecting here. Venus, Mercury is also 7. 1 2 3 4 5 6 7। Venus, Mercury यहाँ कर रहे हैं, Sun वहाँ कर रहा है। Saturn का भी 7 है, 3 और 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी नहीं कर रहा। अब मार्स का 4 7 और 8 है, तो मार्स की जो 7th एस्पेक्ट है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राहु। 1 2 3 4 5 6 7। समझ आई बात? क्लियर है? क्लियर? ठीक है भाई। तो इसलिए वी विल राइट डाउन मार्स। केतु की 7th एस्पेक्ट क्या होती है, 5 होती है। इसके बाद हो गया जुपिटर के वो साइन में बैठा, राहु कौन से साइन में बैठा, तो 3rd जो पॉइंट है लॉर्ड ऑफ साइन। जुपिटर कौन, राहु कौन से साइन में बैठा, पाइसेस में। पाइसेस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो जुपिटर के भी रिजल्ट देगा। सो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ मार्स एज वेल एज जुपिटर। जुपिटर का हमने ऑलरेडी निकाला 2-3 बार, मार्स का निकाला 4 9 11। अब इसको हम टोटल कर देंगे। पोजीशन राहु की 3rd हाउस है, तो इसको टोटल कर देंगे, ये सभी हाउसेस के रिजल्ट है। आशीष जी समझ में आ गया या नहीं? सर आगे। तो अब हम यहाँ राहु का लिख देंगे
2 3 4 9 11 अब केतु का भी सेम है। ये हम पहले देखेंगे केतु किसके साथ, केतु कौन से प्लैनेट के साथ है कंजाइन विद मार्स। केतु एस्पेक्टेड बाय विच प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है। मून जुपिटर यहाँ कर रहे हैं, वीनस मरकरी यहाँ कर रहे हैं, सन यहाँ कर रहा है, राहु कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7th एस्पेक्टिंग होती है। शनि यहाँ कर रहा है तो उसको बाईपास कर दिया, इसका मतलब नो प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग केतु। थर्ड हो गया कौन से साइन में बैठा है, तान्या केतु कौन से साइन में बैठा है। 6 साइन कौन से प्लैनेट का, कौन से प्लैनेट का लॉर्ड, कौन सा प्लैनेट उसका लॉर्ड। जर्मनी चली जाती, उसको पीछे देख लेना, कॉपी पे काम देख के बता। ओपन बुक टेस्ट है, ओपन बुक टेस्ट। बट सर ये जो एस्पेक्ट्स है इसको एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। पता नहीं यार, मैं तो कर करके भी भूल गया हूँ। मैं एंटी, हाँ एंटी क्लॉक, यस एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मैं कर करके याद ही भूल गया, एंटी क्लॉक तो या पेंटी क्लॉक। अब मैं बेमतलब के सवाल में पूछ, मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दिया, कोई ड्रामा ना करते। मैंने वो बच्चे पढ़ाए हैं, गुरु जी की बैंड बजाते हैं सारा दिन बैठ के क्लास। हम भी वही स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं थे, गुरु जी की बैंड बजाएगा। कॉपी को मैं बताऊं कहाँ लिखा है, चल समझ नहीं आएगा सर आपको राइटिंग। नहीं बेटा, मेरे को तो समझ ही कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसी बस उम्र 55 साल होगी मेरी, समझ कुछ आया नहीं मेरे, है ना। वाह बेटा वाह, शाबाश। ये बताना पड़ता ना बेटा, कॉपी में कहाँ लिखा है तो हम बताएंगे ना। मार्च पूछा था ना, कौन सा पूछा था। छठा साइन जो है तो ये मरकरी। तो छठा साइन हो गया मरकरी का, लॉर्ड इज मरकरी। मार्स इज प्लेस्ड इन दी और केतु इज प्लेस्ड इन दी 6th साइन मरकरी। तो ये मार्स का लिख देंगे हम 4 9 11, मरकरी का जो है ये 4 6 9, पोजीशन इज 9, so Mercury is 4 6 9 11। केतु होगा 4 6 9। जहाँ जितने राहु लिखे हैं उसमें ये लिखना पड़ेगा 3 4 9 11। सर जी आपको समझ में आया ये सर कि इसके अंदर जो मरकरी लिखा है 4 6 मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ बोला केतु समझ में आया, बेसिक याद कर ले आप एक बार प्लीज। है हाँ बोलो आशीष जी। तो मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ वर्गो, करेक्ट। यस इसलिए लिखा है हमने मरकरी। यस हाँ जी। अब मैडम जी आपका सवाल था कि राहु ने इतने हाउस बता दिए तो रिजल्ट किसका देगा सर ये? राहु देगा, हमें क्यों प्रॉब्लम है। सर हम कैसे बताएंगे आपको किसका देगा, कौन से हाउस का देगा, इतने सारे हाउस। उसको बोलो भाई अब पता नहीं क्या होने वाला है, जो भी होने वाला तेरे साथ होने वाला है, तू ही भुगतेगा राहु, तेरे हॉरोस्कोप में, मेरे तो है नहीं, तू ही जाने जो तेरे साथ होगा, जो होए बता दियो भाई। That means everything is going to happen with him. He is going to purchase a car, जैसे ही बाहर निकलेगा एक्सीडेंट हो जाएगा, शादी करेगा डिवोर्स हो जाएगा, ऐसे होगा। वहां
अमेरिका जाएगा पकड़ा जाएगा। राहु का नहीं, क्योंकि हाउसेज इतने ज्यादा होते हैं, therefore lot of things happen in Rahu period, you can say, right? और अचानक जेल अब्रोड का जो वो मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट? जेल जेल अब्रॉड क्या फर्क पड़ता है? अजय बर्गर अच्छा मिलता है हाँ बाहर, ये पॉइंट है आपका। हाँ मैं समझ, हाँ जी बोलो बोलो सर। नहीं सर, मामला वैसे ही आया ना, जैसे कि आपने कहा बाहर जाएगा पकड़ा जाएगा, तो नहीं मैं एक्चुअली इनको एक दूसरी बात कर रहा था एक्चुअली, बिकॉज sometimes it happens that Rahu signifies all the houses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब अच्छी बुरी चीजें सभी होंगी, अच्छी बुरी होगी, सारे हाउसेज इन्वॉल्व हुए तो वो राहु का जब पीरियड आएगा प्रॉपर्टी भी खरीदेगा तो डिस्प्यूट भी आएगा, तो कार खरीदेगा तो एक्सीडेंट भी होगा, तो शादी होगी तो डिवोर्स भी होगा, बाहर जाएगा तो वहां भी कलेश पड़ेंगे। अच्छा होगा साथ में खीर मिलेगी तो साथ में नमक डाल के मिलेगी, कहने का मतलब ये उसके साथ जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे, परेशान हो जाएगा तो हो जाएगा वो उसकी प्रॉब्लम, हमारी थोड़ी। वो जो अब हमारे लिए आसानी है, वो रोता ही रोता आएगा, खुशी में तो कोई नहीं आएगा। जोशी के बाद खुशी तो आया नहीं, तो ये बताएंगे मेरी शादी है जी बड़ा खुश हूँ, ऐसे तो आएगा नहीं। वो बोलेगा देखो जी है, बोले जा सब ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम लेके आए, क्योंकि जब प्रॉब्लम है तो ठीक होएगा, और खुशी खुशी आया तो बस तू गया। इट इज वेरी इजी। ये तो मैं बताऊंगा ना आपको, ये तो मैंने अभी एजेंडा नहीं है, क्योंकि आपका जो हिसाब किताब में जो दिख रहा है, मेरे को लगता है एक क्लास ऐसे और खींचनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्पीड लग रही है इसमें तो फास्ट होना चाहिए, देन आई कैन गो फॉर प्रेडिक्टिव। इफ यू आर डूइंग सो स्लो इसको पकड़ने के लिए, तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं आगे पढ़ाऊँ कैसे आपको। जरा पढ़ के आओ भाई नेक्स्ट क्लास में मैं इसको, ताकि आई कैन टेक यू फॉर प्रेडिक्टिव पार्ट ना। ये जब क्लियर नहीं होगा ना, फिर बाद में आपको परेशानी होगी 2 4 6 महीने के बाद, ये आया कहाँ से, ये सब खेल आया कहाँ से। यहाँ से तो मैं सारा पिछले 3 महीने में आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आया हूँ, यहाँ पर आ गया 2-3 बच्चे जो है बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। तो जर्मनी चली गई है, बिल्कुल बोलती है मैं तो जर्मनी चली गई, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी वो, अच्छी भली, जो टर्की तक तो ठीक था, टर्की के बाद जो आगे निकली है ये ईस्ट यूरोप में, पहले यहाँ से तो गई है पाकिस्तान, ठीक गई, पाकिस्तान पार किया तो अफगानिस्तान आए तो फोन आता सर ईरान, फिर उसके बाद टर्की, फिर सर दोनों ही ऐसे थोड़े हुए ना कंफ्यूजिंग से भी थोड़े, कौन दोनों मींस जर्मन भी हो गया थोड़ा, ऐसे भी थोड़ा है ना ऐसे। तो जर्मन सारे गोरे होते हैं, जर्मन क्यों कंफ्यूज करने वाले। इंडिया में कंफ्यूज है ना, कोई काला कोई गोरा, कोई लड़की मोटी कोई पतली, कोई सूट में कोई जीन में कोई साड़ी में। जर्मनी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी वो 6-6 फुट की मिलेंगी आपको, डंडे की तरह बिल्कुल ऐसे खड़ी मिलेंगी आपको, सिर्फ ये खुला हुआ होता है सर्दी के अंदर, तो ऐसा लगता है जैसे वो बत्ती जली हुई। नीचे उन्हें जूते पहने होते हैं वो लॉन्ग शूज वाले टाइप के जो होते हैं। सबकी काली जीन होगी या नीली होती है, और चमड़े का कोट डाला, सब बिल्कुल वैसे ही। वैसे इंडिया में लफड़ा है, साड़ी पहनी तो डिफरेंट, मराठी और अलग स्टाइल की साड़ी पहनती है, पंजाबन और तरीके की पहनती है, कोई गोरी है कोई काली है कोई मोटी है कोई पतली है, कोई कैसे गाली देती है, वो कैसे कहती है, कुछ बोलती है। यहाँ कंफ्यूजन है, वहाँ कंफ्यूजन ही कोई नहीं है, सारी गोरी। जर्मनी नहीं गया ना, मैं भी नहीं गया, लेकिन है सारी गोरी, ये मुझे पता है, उसको भी पता, मुझे पता। तू जर्मनी चलेगी तेरे को नहीं पता, स्टूपिड इडियट। वहां तो प्रॉब्लम कोई ना बेटा, तो अफ्रीका में तो काले मिलेंगे, जर्मनी में गोरे मिलेंगे, और सभी एक ही हाइट की होती है। ये ऐसे देखते हो सारी ऐसे लंबी, ठीक है। ये याद करोगे तो ये क्लियर होगा। ये हमारा बेसिक है, दैट दिस इज अ लगन चार्ट। आफ्टर लगन चार्ट वी कैलकुलेट द डिग्रीज के बाद वी कैलकुलेट द नक्षत्र एंड सब लोग नक्षत्र सब लौट के बाद हमें हाउसेस बनाने। हाउसेस राहु केतु के थोड़े डिटेल्ड बनाने होते हैं कि राहु केतु 3 प्रकार से मेजरली, पोजीशन तो सिंपल है, 3 टाइप्स के रिजल्ट एक्स्ट्रा होते हैं। दिस इज मेकिंग द होल चार्ट, इसके बाद कुछ नहीं करना, एंड दैट द मैटर इज ओवर। बट इधर थोड़े कच्चे पक्के नहीं लाग रहे, कच्चे से लाग रहे, तो पक्के हो जाए, रट्टा मार गया ना तो 2-1 मैं करा दूंगा ताकि आपको याद रहे, उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो बेसिक में इतना ही है बस बेटा, इससे आगे ये बेसिक खत्म हो गया, इसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे ना। प्रेडिक्शन मींस इसका प्रेडिक्टिव पार्ट जो है नेक्स्ट।
मतलब बेसिक में just लाल का मतलब रेड होता है, प्रिडिक्शन का मतलब प्रिडिक्टिव होता है, पीले का मतलब है हमारा येलो, बेसिक ओवर है, कहने की बात ये है। ओवर का मतलब में 6 बॉल होती है। यार छोड़ो यार, बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो आज मुझे, ठीक है ठीक है। अब प्रिडिक्शन जो है वो उसमें क्या है कि ये जो जितने भी हाउसेस बने ना, ये जो इतने से कॉम्बिनेशन बना है, इतने सारे बने, तो इसको हमें इंटरप्रेट करना है, ये हमारी कोडेड लैंग्वेज है। तो लाइफ में एक मतलब लाइफ इज नॉट स्मूथ, वो स्मूथ नहीं रहती कभी भी, एक जैसी रहती नहीं। और लाइफ में 3-4 चीजें इकट्ठी चल रही होती है, जैसे ये जर्मन भी पढ़ रही है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही है, और क्या कर रही है, टैरो भी पढ़ रही है। तो ये जैसे मैम आप है, तो आपकी मैरिड लाइफ अलग से चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ अलग से चल रही है, हेल्थ अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ चल तो रही ना, तो 3 चीजें तो चल रही है। बेसिकली वंस योर एजुकेशन इज ओवर, यू गेट इनटू अ जॉब, यू गेट मैरिड, तो 3 चीजें तो चलेंगी। फिर इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कब लोगे आप, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा तो लेते नहीं, बड़े साल कमाओगे तब जाके प्रॉपर्टी लोगे। व्हीकल ऑफनली ले सकते हो, कुछ कलेश पड़ गया तो लिटिगेशन, भगवान न करे, ठीक है। फिर वो साल में 2 बार तो जाओगे, 2 बार तो शॉपिंग करने जाओगे, 1 बार दुबई, 1 बार सिंगापुर, और 1 बार टू, ठीक है ना। तो ये सब तो चलता रहेगा आपकी जिंदगी के अंदर टिल योर चिल्ड्रन गेट ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड, राइट। तो उनकी पढ़ाई, जो डोमेस्टिक लाइफ है, मैरिड लाइफ, ठीक है ना, तो ये तो चलता रहता है। तो वो जो हाउसेज है उससे हम इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। एक चीज ज्यादा हो जाती है तो दूसरी अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज। बड़ी अजीब सी बात, पैसा कमाता है तो आदमी तो 3 बीमारी होने की संभावना हो जाती है, एक डायबिटीज, एक बीपी, एक हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोफेशनली एक्सेल करता है, जैसे मोदी है, मोटी है, बहन जी है, दीदी है, सोनिया माँ है, किरण बेदी है, पप्पू है, रोटी चोर तो ठीक है। तो सबका देखोगे मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, जो प्रोफेशनली राइज कर गए बहुत ज्यादा। तो ये नहीं है, इट इज थंब रूल नहीं है, सबके ही खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं। बट मेजरली आप देखोगे कि इफ यू आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन दी डोमेस्टिक लाइफ, ठीक है ना। अगर आप मैनेजरियल लेवल पे हो, जैसे आप ऑफिसर लेवल पे होंगे तभी तो 9 बजे रात को पहुंच रहे हैं, आप क्लरिकल लेवल पे हो तो कितने बजे पहुंचेगा, ठीक है ना बहन जी। देखो अब आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ता अपना, है ना, बच्चों को ध्यान दे पाते। अब जाते हो तो बच्चों से, हाँ बेटा ठीक है पढ़ाई की कर, वो भी बोल रहे होते तो सिर घुमा पड़ाता हो आप, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेक्स्ट डे का काम दिमाग में घूम रहा होता है। तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि है तो वही 24 घंटे, तो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उस इंटरप्रिटेशन पे रूल्स को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तो देयर आर सर्टेन रूल्स टू इट। मैंने एक आपको क्या रूल बताया था, क्या रूल बताया था, लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट, चौथा दशा इज स्ट्रॉन्गर देन मुक्ति, मुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन लव, ठीक है। ये मैंने बताया, ये 2 आपको याद कर, तो अगली बार मतलब ये रटा मार के आ जाना, मैं एक बार चेक करूंगा आप सब ठीक कर रहे हो काम, देन द नेक्स्ट डे। मैंने सोचा तो ये था कि दिस क्लास आई, आफ्टर दिस क्लास आई, मतलब मेरे हिसाब से दी बेसिक विल बी ओवर एंड नेक्स्ट क्लास से आई स्टार्ट विद द प्रेडिक्टिव पार्ट। बट आप राशि कौन सा प्लैनेट, कौन से राशि का लॉर्ड है, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, है ना। तो आप इतना ही याद करके आ जाना, that is enough, so you'll be able to know. टाइम ज्यादा मिले तो जो मैंने आज पढ़ाया या पीछे पढ़ाया नजर प्लीज मार लो,
so that we can go for predictive part. Okay. एक मिनट मैं तेरी कॉपी मैं दिखा दिया तो तेरी कॉपी नहीं दे, मैं तेरी कॉपी दिखा दिया तो बता, ये मैंने तेरी कॉपी में दिखा दिया तो बता। ना लिखा तूने तो देख मेरी बेइज्जती हो जाएगी। देख ले अगर तूने ना लिखा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दशांतर प्रत्यंतर लिखा ना वैसे, ये अंतरदशा लिखा ना, फिर आगे प्रतिया करके बच्चों ठीक है, ऐसे प्रतिया करके दिया तो प्रत्यंतर लिख। दशांतर प्रत्यंतर इज ऑल्सो दशांतर प्रत्यंतर है वैसे, उसको दशा भुक्ति अंतर भी कहते हैं, पूरा लिख प्रत्यंतर। ठीक ठीक अब तो मेरे को कुछ पढ़ाना ही नहीं, मैं तो काम खत्म। वो सवाल है तो आप पूछ सकते हो। टफ क्वेश्चन है, थोड़ा डम क्वेश्चन है। डम वाला मैंने लिखा हुआ है प्लैनेट करता है साइंस को। हाँ जी, प्लैनेट जो है इन साइंस को रूल करता है, जैसे सन 5 को करता है, मून 4 को करता है, मरकरी 3-6 को करता है। जैसे इस पे आपने लिखा है बताया कि जो हमारे हाउसेस होते हैं, हाउस का लॉर्ड, वो मेरे को मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ लिखा हुआ है कि जैसे हाउस 1 का कौन लॉर्ड है? नहीं भाई ये तो डिपेंड करेगा ना, ये तो राशि जो असेंडेंट में होगी उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा ना। तो लिखवाया तो है ही नहीं मैंने। जो आपको नहीं मिल रहा तो बिल्कुल ठीक है, नहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो मैंने ज़बानी आपको बताया था ना भाई। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन? आशीष जी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कॉपी में ना देखो, सामने देखो जो मैंने हॉरोस्कोप बनाया उसमें कौन है? फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस में नंबर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट हाउस तो एरीज हुआ ना हमारा, लेकिन ये हाउस दैट इज एरीज तो ठीक है, लेकिन मैंने ये जो लिखा है फर्स्ट हाउस में या असेंडेंट में या हिंदी में लगन है, इसमें कौन सा नंबर लिखा है? 4 है। अब बताओ मेरे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4 हुआ। 4 तो हुआ, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में 4 का मतलब क्या है? 4 हुआ कैंसर। कैंसर का लॉर्ड कौन है? कैंसर का लॉर्ड हुआ हंस क्यों रही है? कोई बात नहीं, ठीक, घबरा रही है। वही तो याद है, कैंसर का लॉर्ड कौन हुआ है? कैंसर का लॉर्ड कौन सा है बताओ ना, उससे पूछो। कॉपी दे, मैं भी देखूं। अरे कॉपी तो दे दे देवी, डेट ही लिखती। कौन सी डेट पे लिखवाया था फिर बता लीजिए, आशीष जी को बताया कॉपी में, तो आप कॉपी तो मेरे को दिखा नहीं सकते। तो दिखा सकता लेकिन मैं आपको डेट 3 मार्च में लिखवाया था सर। 3 मार्च। देखो सर, जो आपकी 3rd क्लास है ना, जो 3rd क्लास में एंड में दिखाया हो। चली जा, बहुत बोली जा रही है। करेंसी बता जर्मनी की करेंसी बता जर्मनी। हाँ ठीक है, करें।
भास्कर। जर्मनी को जर्मन में क्या कहते हैं? जर्मनी को जर्मन में क्या कहते हैं? डॉइश। बोलो सर जी, टाइम नहीं मिल रहा तभी तो पूछ रहा हूँ। हाय रब्बा मेरा क्यूसी ये तो लिखा हुआ है मेरे पास, ये तो मेरे को भी याद है। भाई फिर मेरी क्यों जान खा रही है? अच्छा ये पूछ रहा हूँ। तो फिर क्या हो गया फिर? ओके यही तो बोल रहा हूँ कि कैंसर का लॉर्ड कौन सा है? कैंसर का लॉर्ड हो गया मून। हाँ तो यही तो पूछा ना भाई। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मून है। So if it is 5 written here, so first house का lord है sun. If it is 8 written here, first house का lord है Mars. 9 written here, second house का lord है Jupiter. 10 written here, third house का lord है Saturn. 11 written here, fourth house का lord है Saturn. ऐसे। Now tell me if there is any confusion, I am here to tell you. मेरा काम यही है तुम्हारी कंफ्यूजन को खत्म करना। बताओ, is it clear or not? If not clear, again please tell me, I'll explain again. फोर्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न इसलिए क्योंकि सैटर्न 10 और 11 को रूल करता है। Correct, perfect. ये कई बार कंफ्यूजन करता है, इसमें आप शर्माओ या घबराओ नहीं। It happens. It does happen in every class. In certain cases it happens. अब दिमाग पकड़ नहीं पाता, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है दिमाग कंफ्यूज होता है कि इधर मरकरी को वर्गो कह रहे हैं, इधर वर्गो को मरकरी कह रहे हैं, उधर 6 कह रहे हैं, इधर वर्गो कह रहे हैं, तो दिमाग कई बार पकड़ नहीं पाता स्टार्टिंग। हाँ जी भाई आप सवाल पूछ रहे थे। हाँ नक्षत्र का पता, नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र का तो मैंने नाम आपको पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई इसलिए नहीं, वो तो याद होते नहीं। अगर याद कर भी लोगे तो उसका कोई प्रैक्टिकल यूज है नहीं, तो इसलिए सीधा नक्षत्र लॉर्ड यूज कर लो। आपने पढ़ने हैं, हर पंचांग में लिखे हैं, मेरी बुक में भी लिखे हैं, आप पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ रटवाऊं उसका कोई फायदा हैगा नहीं। नक्षत्र का मतलब नक्षत्र लॉर्ड। सर जी कोई प्रश्न कोई? ये सब चीजें इसलिए सीख रहे हैं बेसिक बेसिक में अगर हम डालेंगे तो सब कुछ आ ही जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे, कुंडली में खुल जाती है, तो उससे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मैं वैसे ही क्वेश्चन मैं अभी आंसर ही देने को बैठा हूँ भाई। मैंने तो डंडा तो दिखाने, तूने देखा मैंने कितनी बार डंडा उठाया, मारा क्या? मैं देखो सर आपने सिखाया ठीक है, मगर हमने ये बना लिया है ना, तो प्रेडिक्शन तो उससे भी करने के लिए नंबर आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर झूठ मत बोलो, इनको पिछली बार सबको देखो दिक्कत पता क्या आएगी राजी, दिक्कत क्या आएगी? व्हेन यू विल बी सिटिंग फॉर प्रेडिक्शन, जब क्लाइंट हमारे सामने आते हैं तो क्लाइंट अपनी जन्म पत्री के बारे में हमसे अधिक जानता है। अब क्या होगा, हम तो नीचे पढ़ते हैं ये कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, वो आता है मेरा तो सूर्य उच्च का है, अब हमें उच्च नहीं पता, बोले भाई उच्च का है आपका सूर्य, हम जैसे मुंह से निकलता ना तो बोलता है भाई इसको खुद नहीं पता उच्च का, जरा ही हमें क्या बताएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं ना गंडमूल में हूँ। अच्छा ये क्या होता है भाई साहब? ही विल लूज द कॉन्फिडेंस। जो टर्म्स जो हैं विच आर यूज्ड बाय द कॉमन पब्लिक वी मस्ट नो। अब मेरे को भी नहीं याद रहता चैत्र क्या है, विशाख क्या है, एकादशी क्या है, प्राणा रामनवमी कब है, आज रामनवमी है, हमें पता ही नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हमारे को रामनवमी से तो लेना नहीं देना नहीं दो, लेकिन आपको लोग अगर पूछे रामनवमी कब है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं कि पंडित को पता है,
कि नवरात्रे कब शुरू होंगे, एकादशी कब है, जो रावण दहन का समय कब है। हालांकि इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना, कोई दूर दूर तक ही लेना देना नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से यही एस्ट्रोलॉजी है। एंड इफ यू फेल देयर तो उनका कॉन्फिडेंस लूज कर रहता है। अब उनको आप नहीं समझा सकते कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, उनको हिसाब से भाई ठीक है। आपने उसको बता दिया ना कि जी ਤੁਹਾਡੇ मतलब कोई बुढ़ी आंटी है तो उसको बता दिया ਤੁਹਾਡੇ पुत्र का जो जब पैदा हुआ सीगा ते वो अमावस्या ही पैदा, बोले पंडित जी बड़े ज्ञानी है, उससे तुझे क्या मिला भाई? तो पता ये करना है कि तेरा जो बेटा है उसकी शादी कब होगी, वो प्रॉपर्टी कब खरीदेगा, वो अमावस्या में हुआ नहीं हुआ उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बट वो इसी चीज पर रिलेट करते हैं, उनके हिसाब से यही ज्योतिष है। हमारे हिसाब से ज्योतिष है इसका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं। जैसे तिथि, तो हमें तिथि का क्या करना है, आजकल तो नई तिथि चल रही है फिर अंग्रेजी वाली, अपना लगाओ और चलो, लेकिन यू मस्ट नो इट, आइडिया होना चाहिए। इस तरह से आपको पता ही नक्षत्र क्या, आपने कहा नंबर है, ये बात खत्म हो गया, नक्षत्र क्या मुझे क्या लेना है, नहीं चलेगी। उसको अपना नक्षत्र पता है, बोलेगा मेरा तो उत्तर भद्रा पत्रा है, उत्तर भद्रा पत्रा, उत्तर भद्रा पत्रा क्या है भाई। सो यू अब वो मामला गड़बड़ा गया। अब वो जो ये इसको देख रहा है जी वो बकरी है, बोले बकरी कहाँ खड़ी है भैया, उन्होंने कहा बकरी खड़ी कहाँ है। अब आपको ये शब्द ही कभी नहीं सुना बकरी का, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट। मैं तो रोज डील करता हूँ ना, तो जो आते हैं दे विल टॉक ऑफ दीज थिंग्स ओनली। प्रश्न भी ऐसे ही पूछेंगे, वो क्वेश्चन जो है इररिलेवेंट होंगे लेकिन डरे हुए होंगे। वो बोलेगा शनि मेरा 8वें भाव में बैठा है और उसको जो है राहु देख रहा है, तो आप बताओ मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगा। अब आप उसको बोलो इसका कोई लेना देना नहीं है 8वें, वो ही इज नॉट गोइंग टू लिसन ऑल दिस नॉनसेंस। वो बोलेगा मिस्टर तनेजा यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। यू हाँ बोलो, आपने बोला था कि वो कुछ नहीं बोले, मेरा राहु है या मेरा बच्चा मेरे भाई है कि नहीं, आपने सिर्फ वही बोलना है जो होने वाला है, जो वो पूछने आया है। हमने नहीं बताना तेरा लड़का भाई है तेरे लिए या कुंडली के हिसाब से आगे तू भाई था, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जो नंबर आ रहे हैं हमें वही बताना है तो जिसके आया है। नहीं राजे वो तो आपकी बात ठीक है, बताना तो हमको यही है, लेकिन जब वो कहता है जी क्या मेरा पुत्र मेरे पे भारी है, अब हम उसको हमको पता नहीं भारी होता कैसे, तो हमारे शक्ल ब्लैंक हो जाएगी। जहां हमारी शक्ल ब्लैंक हो जाएगी, वो जब पहला बार जो आदमी आपके पास आता है वो पहले कॉन्फिडेंस आप में डेवलप करना चाहता है। अब पहली बार नाई के पास जब नाई चेंज करेंगे ना, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप यूं करके बैठे हो पता नहीं कैंची कहाँ मारेगा। आपका दिल्ली का नाई है, यू आर कंफर्टेबल। ज्योतिष को तो बाल नहीं दे रहे ना, ज्योतिष को तो उसके हिसाब से तो जिंदगी दे रहे हो, तो उसको लगता है कि 2-4 ऐसी चीजें मेरे को बोल दे, बता दे, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस हो जाए। अब बोले भारी, बोले क्या भारी भैया, यहाँ मैटर गड़बड़ हो गया, तो उसकी भाषा में हमें जवाब देना। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब उसकी भाषा में जवाब तभी दे पाएंगे जब हमें उसकी भाषा वाली चीजें पता होंगी। जैसे ये आया भैया इसको नहीं पता कि शनि क्या, राहु क्या, केतु क्या, तो मैंने को क्या होता है ऊपर मत देखो, ये नीचे नंबर पढ़ लिया, इस नंबर का मतलब ये है, इस नंबर का मतलब ये है, बस सिंपल बोली जा, सब ठीक होगा जो मैंने बोलूं। अब बंदा आए तो उसने बोला ये, उसने बोला क्यों, तो बोला क्योंकि तेरे 4, 8, 12। अब किसी ने समझा ही नहीं आज तक कि ये 4, 8, 12 वाली ज्योतिष कौन सी है, सो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। जब उनको आप उनकी भाषा में नहीं समझा रहे तो उनके समझ में नहीं आता। तो पहले बेसिक इसलिए पढ़ना है, 1 कि वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक। स्ट्रॉन्ग इन बेसिक का मतलब क्या है, उसको मैं जोक से समझाता हूँ। ये 2 सरदार ने वॉक्स वैगन खरीदी, वॉक्स वैगन लेके चले वो, है ना, तो एक बंद होगी, तो उसने कहा बोनट खोल, दोनों खड़े हो गए, बोनट खोला, बोलता हो यार ऐसे तो इंजन ही नहीं आएगा। दूसरे ने डिग्गी खोली, बोलता मेरे स्पेयर रख देता मैंने। अब समझ बात, वॉक्स वैगन के इंजन पीछे होता है, समझे ना मेरी बात। तो जब आपको स्थितियां से अनभिज्ञ हो गए तो आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ
उसके कॉन्फिडेंस लूज होने से आपको दिक्कत होगी। जब वो कॉन्फिडेंस लूज करके जा रहा होगा, आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस। तो व्हेन वी आर गोइंग इनटू द मार्केट, वी शुड बी कॉन्फिडेंट, वी शुड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अंदर होना अलग चीज है, कॉन्फिडेंस दिखना अलग चीज है। तो फिर मैं जैसा आदमी हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरी शक्ल पे आ जाता है। और ये 99% लोगों के आ जाते हैं। फिर 1% लोग हैं जिनको अपने फेस से डिसीव कर लेते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। सेल्स के लोग, बस हर आदमी सेल्स का होता नहीं, सेल्स के लोग कम ही होते हैं, वो डिसीव कर लेते हैं कि भाई उनको समझ नहीं आ रही। यहाँ आते हैं पंडित जी, आते हैं हमारे पास, वो आते हैं सफेद कपड़ों वाले पंडित जी, घूमते रहते हैं, किसी ने देखे होंगे, देखे आपने कभी? ये आते हैं नासिक के पास, सफेद कुर्ता पजामा पहना होता है ना, घूमते रहते हैं ऐसे। तो आए हम वो देखते हैं, क्या नाम है, पत्री देखते हैं, आपकी देख देंगे, अभी बनाओ पंडित जी। पंडित जी ने उसी समय की पत्री बना दी, लो जी आपकी बनी। वो भी ना पंचांग में 15 दिन की एक पत्री है, वो वही बनाएगा, देख के उसी से बताएगा, अगले दिन भी वही बनाएगा, उसके नेक्स्ट डे वही बनाएगा, उसके नेक्स्ट डे वही बनाएगा, सुबह शाम दिन रात एक ही बनाएगा। और समझ, हमारे यहाँ लगन जैसे चेंज होता है, पत्री बदलती रहेगी, वो पंडित वही का वही बनाएगा। अब हमने उसको समझाना ना, अगर उसको बताया पंडित जी ये क्या बना रहे हो, ये गलत बना रहे हो, इस समय पंचांग भी आपके पास नासिक का है, तो लगन गलत है आप बना रहे हो। तो बोलेगा नहीं मेरा शास्त्र गलत थोड़ा, मेरा शास्त्र तो ठीक है। और भाई शास्त्र तो ठीक है, तुझे पढ़ना नहीं आ रहा ना शास्त्र, ये तुझे कौन पढ़ाएगा? बट उसको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको पता ही नहीं है ना, तो कॉन्फिडेंस में। मैं कहा पंडित जी पढ़ तो लो, बोलते नहीं हम पढ़े हुए हैं अपने गुरु जी से। तो गुरु को खुद ही नहीं पता, गुरु भी कॉन्फिडेंस में। बट उसके आदमी के लिए ठीक है, उसको तो 100 रुपए में दे देता हूँ, चल आता है तो 100 रुपए में दे देता। बट हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं ना जी, हमारा तो यह है कि हम कहीं भी दुनिया में खड़े हो जाए तो हम ही हम हो, बस, फिर कोई ना होगा, हमसे ऊपर कोई ना होगा। मतलब हम जब खड़े हो जाएंगे, इफ मतलब बड़ी बात नहीं है, इफ यू आर माई स्टूडेंट, तो आप ही बताओगे वही होगा। कोई दुनिया का कितना रेपुटेटेड, वो टीवी में आने वाले ये फलाने सब, ये पानी तेल ही भरेंगे आपका। बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो मैं जो कोशिश करता हूँ सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की कोशिश पढ़ाने की। उधर वो जो है ए वाले व्यक्ति आज ये करें तो बी वाले वो ना करें, सी वाले शादी कर लें, डी वाले रहने दें। वो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डिंगा विंगा एप्पल, बस वो यही है, ठीक है ना? नहीं करना ना, लेकिन उनकी भाषा हमें समझ में आनी चाहिए कि पीपल आर सीइंग दैट ओनली। वो इजी भी है उनके साथ कम्युनिकेट। अगर हम अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। सर वो सारी जिंदगी सुनते हुए आए ना। जो आदमी या घर में कोई जनानी है, वो पंडित के पास ही उठती बैठती आती है, जो पंडित की भाषा है उसको वही समझ में आती है, जो टीवी की भाषा है उसको वही समझ में आती है, जो यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है वही भाषा उनको समझ में आती है। लेकिन अगर हमें वो बात समझ में नहीं आती, हमारे शक्ल पे कॉन्फिडेंस क्या हूं, तो हम क्या हूं, हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो उससे कोई अर्थ नहीं। प्रेडिक्शन तो बाद की बात है, पहले तो आपको प्रेजेंटेशन है, तो पहले प्रेजेंट करें तब तो प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रेडिक्शन इटसेल्फ। क्योंकि पहले तो खड़े नहीं हो पाएंगे हम, प्रेडिक्शन तो बाद की बात है। सब चीजें ये इस तरह हल्ला हो जाता है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन का ही खेल है। सुबह ही बात कर रहे थे जो मंगली है, ये फेक वर्ड है, लेकिन ये फेक जो चीज है ये मशहूर होगी और ये डिलीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों बैठती है दिमाग? उनको प्रमाण भी मिल जाता है। ऐसा केसेस हुआ है, वो बोलते हैं कि वो मांगलिक है और उसकी हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई, ऐसा होता है। बहन जी, जिसकी डेथ नहीं हुई उनको आपने देखा कि वो मंगलिक थे या नहीं? वो तो नहीं देखा, वो भी मंगलिक थे। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप उनको भी देखो जिनकी डेथ नहीं हुई, वो भी मंगलिक है, जिनकी डेथ होगी वो भी मंगलिक है। फिर क्या हुआ? बोले बंदर है उसकी पूंछ है,
सारे बंदर मर जाते हैं क्योंकि उनकी पूछ होती है। ये तो नहीं हुई ना बात। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ अब चीट शीट एक लिख दोगे कि क्या क्या याद करना है दिस वीक, ताकि नेक्स्ट वीक हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने जैसे अपनी शीट बना रखी है टेबल पे, ठीक, तो आप करेक्ट कर देना ना। तो सारे के सारे ग्रह हैं सीक्वेंस में, ज़ोडिएक साइन सीक्वेंस में, और प्लैनेट की दशा कौन सी कितने साल की होती है, और कौन सा प्लैनेट किसका लॉर्ड है, कौन से हाउस का लॉर्ड है, बता दो, और दशा का, और कौन से प्लैनेट की कितनी चाल है उसकी, मतलब कि कितना, जैसे सन। ये भैया याद है आपको? मैं नोट कर रहा हूँ वैसे नहीं, जैसे आपने लिखवाया था कि तुम 7 साल You यार don't mind but you should join basics. नहीं चलेगी गाड़ी। ये कर लो यार, बस हो गया। बस यही है जो आपने बोला, बस इतना तक याद करना, कुछ नहीं याद करना। इतने में हमारा बेसिक्स इज ओवर। इससे कम बेसिक में कहाँ गाड़ी चलाऊं भाई। वो भी याद करना कि हाउस कौन सा, हाउस की जैसे क्या उसकी आपने पीछे लिखवाया था कौन सा वो हाउस। भाई मैं रटवा दूंगा, वो मैं जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो हर चैप्टर में हाउसेस की बात तो होगी, तो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट स्टिल यू मस्ट लर्न भाई। जो मैंने पढ़ाया, एक एक शब्द जो है इज इम्पोर्टेंट। कम से कम 5 ट्रक किताबें पढ़नी पड़ती है यार बेसिक में। कितने ट्रक? मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बात मुझे मजाक में ना ली जाए, सही में कह रहा हूँ मैं, कोई लाग लपेट नहीं है। कम से कम 5 ट्रक किताबें पढ़ाते भाई। इतने 5 मैंने सफेद पढ़ाए हैं। आप इसको समराइज करोगे ना तो आप 2 सफों से ज्यादा लिख नहीं पाओगे A4 साइज। यही है बस। ये भी याद करना है क्या कि जैसे सन एक पे उच्च क्या है और नीच 7 पे नीच क्या है। नहीं, मैंने को मतलब मैंने तो बताया था ना, दैट इज नॉट फॉर एवर प्रैक्टिकल यूज, बट यू मस्ट नो इट। और एक कौन सा, वो जो हमने भी आज करा था, कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस को देखता है, जैसे सन 7 को देखता है, मून नहीं, एस्पेक्ट्स तो याद होने चाहिए। एस्पेक्ट्स याद होने चाहिए, है ना। एस्पेक्ट्स ये याद होने चाहिए। तो आज यूज किया ना यार वो। तो तो सर प्रेडिक्टिव हमारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक तो मैं देखूंगा, अगर ठीक होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से ही शुरू कर लेंगे। अगर यहाँ तक बन गया तो फिर मैं गाइड कंटिन्यू ना। अगर यहाँ तक ठीक होगा तो आई वुड हैव कंटिन्यू, ठीक है ना। स्पीड पे मत जा, एक्यूरेसी पे आओ। एक्यूरेसी तो स्पीड वो हो जाएगी, बन जाएगी, कोई बात नहीं। अगर ये कोई डे लॉस नहीं हुआ, डोंट टेक इट। आपको अपनी आपको क्या क्या रह गया आपके दिमाग से, आप उसको इस तरह से लो। आप यूज क्यों लेते हो कि मैं डंडा उठाया, मैंने कौन सा मारना था। सॉरी सर, मैं डंडा खाने नहीं आ पाया। क्या डंडा खाने नहीं आ पाया, सॉरी। ओह कोई बात नहीं, तो आपका पेंडिंग रह गया। फिर मार लेंगे अपने कौन सी, हम कौन सा जा रहे हैं। ऐसा है, डंडा लगने कोई भी आ जाए ना तो डंडा लग जाएगा। ये प्रसाद है, गुरुजी का प्रसाद समझो, ले लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कर ले जर्नी प्रिंसिपल है। 2-3 महीने में हो जाएगा। 2-3 महीने में करने, महीने 1.5 महीने में करने लग जाएगी। और पूरा अगर करना हो तो उसके बाद भी एडवांस जो है ना। पर ये तो कर ले। मैं पूछी टोटल मतलब कितना टाइम लग जाएगा कंप्लीट। 8 महीने। 8 महीने तो डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। नहीं आ जाएगी, आ जाएगी सर, आ जाएगी। कुछ थोड़ा करो, थोड़ी सी करो। अब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो करो, ठीक है। अब वो आप बात कर रहे थे पंगल लीग की ना बहन जी, इसमें क्या होता है कि जी भाई साहब के पास लेडी आई, बोली कि भाई ये बताओ कि भाई मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो उन्होंने कहा भाई बेटी की शादी 4 साल बाद होगी। अब बेटी ऑलरेडी 32 साल की है। मानेगी नहीं। ये ध्यान से देखो, ठीक से देखो, ऐसा कैसे हो सकता है। 32 की तो हो गई है, अभी और 4 साल लगेंगे। तो मानेगी नहीं, क्यों मानेगी।
नहीं वो मैं गई थी पंडित जी, वो कह रहे थे 6 महीने में हो जाएगी। वो कह रहे नहीं अभी दशा बदल रही है तो हो जाएगी। ऐसे कई बातें करेगी। नहीं पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूछेंगे आगे, अच्छा शनि खराब 7.5 चल रही है, ऐसे ऐसे पूछे। मैंने कहा जी आपको क्या लेना है, अब शनि है फलाना है, 4 साल बाद हो जाएगी ना, बात खत्म होगी। वो कितना भी कन्विंस करे 2 घंटे बैठ के भी चली जाए तो उससे कन्विंस नहीं होगी। अब वो आ गई मेरे पास, अब उसको जाना बंबई, बेटी की शादी कब होगी? तो थोड़ी कुड़ी तो मंगली है जी, मैंने चढ़ा दिया उसको कलकत्ता की ट्रेन। अच्छा जी मंगली की उपाय नहीं, क्योंकि उसकी बेटी की शादी काफी टाइम से नहीं हो रही, अब वो उपाय करने को मेंटली प्रिपेयर्ड है। अगर उसकी लड़की 21 साल की होती वो कभी प्रिपेयर्ड ना होती है। ऐसे नहीं मानते ज्योतिष। जब लड़की 32 साल की हो सब ज्योतिष को मानते हो, ठीक है समझे मैडम? उसी का है जी ऐसा है जी, आप जो है 21 चोले जो है हनुमान जी ने चढ़ाने मंगलवार से मंगलवार। अच्छा पंडित जी की चोले की होना चाहिए, लिखो जी चमेली का तेल, लाल कपड़ा, संदूर, निगड़ा लिखवा दी, वो मिलता है चांदी दे वर्क। अब हर मंगलवार बहन जी जाना है 21 मंगलवार, तो कितने महीने हो गए? ठीक है ना, 6 महीने हो गए प्रैक्टिकली आपने। अब 6 महीने में अगर एक दिन छूट गया तो फिर वो आपको फोन फिर पूछ के छोटे कैसी के पीछे मैं दोबारा शुरू कर लूं। चलो मैं कहता हूँ 6 महीने भी हो गए। अब वो तो कलकत्ता की ट्रेन में, मुंबई की तो चढ़ी नहीं, अब बेटी की शादी हुई नहीं, या तो वो दोबारा मेरे पास आएगी या फिर वो चलेगी तान्या के पास। मैंने बोले भाई वो विकासपुरी पंडित जी ने दिखाया सीगा, कुड़ी दा पंडित जी ब्याह नहीं हो रहा तुसी देखो। वो पंडित जी कह रहे सी ना कुड़ी मंगली कहेगी। मंगली हाँ मंगली तो है, कोई उपाय दसे सीगे? बोले हाँ की दसे सीगे? बोले चोले चढ़ाए है ना, हनुमान जी के चोले चढ़ाने। चढ़ाए थे नहीं, कन्फ्यूजन डाल उसको, नहीं चढ़ाए थे आगे, चढ़ाए थे ना। पंडित जी की हो गया? पाप हो गया भाई, कुंवारी कन्या तो ब्रह्मचारी तो चढ़ाए थे चोले। अब उसको भी समझ आएगी कि जो है पाप तो हो गया। वो तो कलकत्ता की ट्रेन में चढ़ी, अब मद्रास की ट्रेन में चढ़ गई, वो मुंबई नहीं आना उसने। अब उसने पाप के उपाय शुरू कर दिए। अब पाप के उपाय भी चलते रहे 6 महीने, फिर भाई साहब के पास चलेगी, उन्होंने और बता दिए, उनके पास चलेगी, उन्होंने और बता दिए, इनके पास आई तो 4.25 साल होने को आ गए। उन्होंने तो पढ़ी थी भी ज्योतिष, उन्होंने कहा अभी 3 महीने में तो हो ही जानी है शादी। तो मंगली का पूछा, इससे भी यही है मंगली का। अब वो तो सियाना है, उसने देखा भी 3 महीने में शादी हो ही जानी है, तो कुछ नहीं करना तुसी। 2 महीने बाद जी एकादशी आ रही है ना, 2 महीने बाद एकादशी आ रही है, तुसी राती दे टाइम ना पैर बाहर करना करो, जोर दी निछ मारना। कुड़ी दी अब उसे जोर की छींक मारी, 15 दिन बाद रिश्ता हो गया। 15 दिन में रिश्ता हो गया। बोले बड़ी मंगलीक सी थी, बड़ी भारी मंगलीक सी थी। वो नहीं बताएगी भी, इन्होंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया था कि 4 साल बाद शादी हुई। वो ये क्योंकि वो 4 साल मंगलीक के उपाय करती थी है, वो मंगलीक मानेगी। वो सियाने आदमी ने पहले जो 4 साल पहले बताया था उसका शी इज नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट। अब क्या मंगलीक बड़ी चीज होगी, अब वो हर एक को बताएगी। जब एंगेजमेंट हो रही होगी ना, फिर फोन करेगी, निर्मल है तेरी भतीजी का ना पक्का कर दिता है, बड़ी मंगलीक सी। वो पंडित जी है वो रहते रोहिणी रहता हैप्पी है वो हार्ट एंड रहते पंडित जी निच वाला उपाय किया मैं। दिस इज व्हाट सबको बताएगी भाई, क्वार्ट वाला पंडित, निच वाला उपाय, क्वार्ट वाला पंडित या निच वाले। अब इसको भी नहीं पता होगा ये निच वाले पंडित के नाम में मशहूर होगा। कोई इलायची वाला पंडित है, कोई धागे वाला पंडित होता ना, देखा ना तूने, धागे वाला पंडित है, कोई समोसे चटनी वाला है, कोई गोदी वाली माता है, निर्मल बाबा समोसे वाले है ना, चटनी वाले। मेरे को
तो ये ऐसे ही कुछ नहीं है, नॉनसेंस। कर्म का फल है, भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया, कर्म से ऊपर कुछ नहीं। हाँ उसने बताया उसकी खुद की बहन उसको भगानी पड़ी थी, बोलते भगरा भाग जाए यहाँ से, तो शादी कहाँ हो इसकी। वो तो अर्जुन को बोला भाई ले जाइए, मैंने वहां सेटिंग करा दी तेरी, तो वहां मिल जाएगी तेरे को। यही हुआ ना, भगवान की अपनी बहन का कर्म नहीं काट पा रहा कि तेरी ही शादी धूमधाम से नहीं होगी, ऑलरेडी मैरिड पर्सन से तेरी मैरिज होगी, इसके बड़े बड़े बच्चे होंगे ऑलरेडी। अर्जुन का अपना कैरेक्टर को ठीक नहीं था, जहां जाता था वहां शादी कर लिया करता था। तो सच्चाई है, बाकी ये सब ड्रामा। ठीक है, तो अगली बार जरा याद करके आना तो फिर करेंगे। ठीक है सर, रख लिया चलिए मैं बुक ले जाऊं, मैं ना ले आऊंगी उस दिन ना, नेक्स्ट वीक। तो ना आई तो क्यों नहीं आऊंगी? चल आ ले जा। ठीक है आशीष जी, ओके।